दोस्तों आज की कहानी ऐसे विवाहित जोड़े का है जो करीबन 4 साल 5 साल से एक दूसरे के कभी करीब नहीं आते और अपना जीवन इधर व्यतीत करते हैं। दोस्तों वह एक दिन अपनी तलाक को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। दोस्तों एक पति और पत्नी अपने परिवार के साथ अपने अपने भाई बहन के साथ तलाक की फाइल लेकर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है जिसका नाम श्याम होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम रागिनी होता है। जो जज साहब होते हैं तलाक के लिए उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम सहमत हो। लड़का बोलता है हम तलाक के लिए सहमत हैं। तब वह जो जज साहब होते हैं वह लड़की से पूछते हैं क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो। लड़की भी कहती है हम भी सहमत हैं। लेकिन वह लड़की इसी बीच में एक ऐसी बात कहती है जिसको सुनकर आपके भी मन को ऐसा लगेगा कि शायद यह क्या कह रही है। वह लड़की कहती है कि मुझे एक रात इसके साथ बितानी है। साहब होते हैं वह इस बात को सुनकर काफी गुस्से में हो जाते हैं। वह बहुत जोर जोर से डांटने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि तुम 5 साल से तलाक का केस लड़ रहे हो। पिछले 6-7 महीने से तुम्हें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तुम क्या सोच रही हो, इसका कोई डिसीजन नहीं कर पा रही हो और तुम तलाक के कुछ दिन पहले यानी कि एक दिन पहले तुम उसके साथ एक रात बिताना चाहती हो। आखिर यह क्या करना चाहती हो। जो जज साहब होते हैं वह भी एक इंसान ही होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर एक ही दिन का बात है तो क्यों ना इसे एक दिन का समय दे दिया जाए। दोस्तों जो श्याम होता है उससे जज साहब पूछते हैं कि तुम इसके लिए सहमत हो। तो दोस्तों वह श्याम भी उसका कोई विरोध नहीं करता और वह कहता है ठीक है मैं इसके लिए सहमत हूँ। लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं ना अपने घर जाऊंगी ना तुम्हारे घर जाऊंगी। हालांकि मैं दूसरी जगह कहीं होटल पर रहकर इसके लिए आपको बुलाऊंगी। तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है और साथ ही साथ तुम्हें रूम का भी नंबर भी बता दूंगी। वह लड़का वहां पर पहुंचता है और करीबन 20 मिनट तक इंतजार करता है। लेकिन शाम को 8 बज रहे थे, वो लड़की आती नहीं है। लेकिन कुछ ही पल में वह वहां पर चली जाती है। मगर श्याम जैसे ही उस रूम में प्रवेश करता है अचंभित हो जाता है, क्योंकि जो लड़की होती है जिसका नाम रागिनी होता है वह काफी सजी बजी होती है, दुल्हन की जोड़े में होती है और वह एक लाल साड़ी में होती है। जो श्याम होता है वह देखता है लेकिन उसके चेहरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि वह निर्जीव है, जैसे कि वह मर चुका है। वह उसके पास लड़की आकर बैठती है। वह कहती है कि क्या तुम ठीक हो, एकदम आराम से हो। लेकिन श्याम कुछ बोलता नहीं है, एकदम मायूस सा बैठा रहता है। वह लड़की उसके पास जाकर कुछ नजदीकियां बढ़ाती है और एक हाथ उसके कंधे पर डालती है। थोड़ा रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है कि आज की जो रात यह तुम्हारे नाम है, तुम्हारी जो इच्छा है वह तुम मेरे साथ कर सकते हो। आज मैं मना नहीं करूंगी। दोस्तों जो श्याम होता है मानो उसके कानों में यह बात पहुंची ना हो, वह बिल्कुल निर्जीव सा बेजुबान सा बैठा रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है रागिनी वह अलग ही मूड में होती है। उससे बात करने चाहती है। वह लड़की बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपने बाहों में भरने की कोशिश कर रही थी तो वह छिटक कर उससे दूर जा रहा था और कहता है क्या इस बात के लिए तुम जज साहब से कोर्ट में रात बिताने का टाइम मांगा था। अगर यही बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह लड़की जिसका नाम रागिनी होता है वह बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल गुस्सा भी नहीं होती। शायद वो इस रात के लिए कुछ अलग ही सोच कर आई थी। वो उसे कहने लगती है कोई बात नहीं है। उसे हंसते हुए कहती है कि मेरे बाबू कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरा अधिकार है। दोस्तों जो श्याम नाम का लड़का होता है वह गुस्सा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी क्या मतलब है, वह बताओ ताकि मैं भी यहाँ से निकल सकूं। जो लड़की होती है वो कहती है कि इन 5 सालों के दौरान क्या तुम्हारी भी इच्छा नहीं हुई, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल नहीं सकता, क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है। वह उसे कुछ ऐसी बातें बोल रही थी जो कि वह लड़का चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद वो उसे कहने लगता है कि शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा था।
जब कभी मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता था तो तुम सिर्फ बात का ताना देती थी कि जब तुम्हें संबंध बनाना होता है तभी आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उसके बाद तुम सिर्फ ऑफिस में अपना पूरा ध्यान रखते हो। उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर प्यार भरी बातें नहीं करते। वह कहने लगता है कि क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार है? इसके अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात में किसी भी ख्याल का विरोध करता था क्या? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था क्या? वह कहने लगता है, खैर उन बातों को छोड़ो, मैं आज की बात कर रही हूँ। दोस्तों, वह कहती है शायद दुनिया में कोई एक दो मर्द ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे। दुल्हन जैसी लड़की बैठी है और वह उसे टच भी ना करे, लेकिन दोस्तों वो साफ शब्दों में कह देता है, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता भी नहीं हूँ। तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था। तुमने ये साफ कह डाला था कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वह चीज मर्द को मिल जाती है, उसके बाद वह औरत की जात भी नहीं पूछता। तो फिर आज तुम खुद ही मेरे पास चलकर क्यों आई हो? मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिरकार बात क्या है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताती? दोस्तों, वह कहने लगती है कि मेरी कोई मंशा नहीं है तुमसे संबंध बनाने का। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। तुम्हारी आंखों, तुम्हारी चेहरे को देखकर मुझे कोर्ट में ऐसा लगा कि तुम अपने जीवन को प्यार नहीं दे रहे हो, तुम जीना ही नहीं चाहते हो। तुम सबका मोह माया छोड़कर आखिरकार ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ही ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे। आखिरकार इन 6 महीनों में ऐसी क्या बात है, क्या हुई कि आप इतने कमजोर हो गए? मैं जानती हूँ कि आप किसी भी बात में किसी को जीतने नहीं दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप बोलना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ इन बात का जवाब चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। दोस्तों, वो कहने लगता है कि तुम तलाक दो या ना दो, लेकिन मैं 6 से 7 महीनों के बीच नहीं रहूंगा और हमारा तुम चेहरा भी कभी नहीं देख पाओगी, चाहते हुए भी। दोस्तों, उसकी इस बातों को सुनकर वह लड़की भावुक हो जाती है और वह कहने लगती है कि मैं समझी नहीं, जरा खुलकर बताओ आखिरी बात क्या है? अगर तुम शादी से लेकर अब तक मेरे लिए अपने दिल में थोड़ा सी भी जगह है तो मुझे साफ साफ बताओ आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर जो श्याम होता है वह टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। रोते हुए कहने लगता है कि जब तुम पिछले तारीख को कोर्ट में मिले थे उसके 3-4 दिन बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द उठता है। उसके पास मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरा चेकअप होता है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि मुझे कैंसर है और मैं सिर्फ 6 से 7 महीने तक भी जिंदा रह पाऊंगा। मलाल इस बात की है कि अगर मेरे पास मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते तो शायद मैं 2-4 महीने, 2-4 साल और जी सकता था, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं प्यार कर सकूं, तो शायद जीवन जीने ही बेकार है। मैंने अपनी लाइफ में सारी आशाएं, उसकी कैंसर की बात सुनने के बाद वो लड़की, उसकी पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है। दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस पति की उम्र के लिए मैंने 3-3, 4-4 दिन तक उपवास रखे, व्रत रखे और जिन उपवास को लेकर मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हुआ करता था, आखिरकार वह पति आज अकेला पड़ जाता है। वह अपनी मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है। जो अपनी मौत में अकेले लड़ रहा है, आखिरकार ऐसी क्या हो सकती है? वह बहुत ज़्यादा लड़की इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होने के बाद वह अपने पति को गले लगाना चाहती है, लेकिन उसका पति कोई प्रक्रिया नहीं देता। उसने तो सोच रखा था कि इस जीवन में अब मुझे जीना ही नहीं है। अब जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया, मैंने जीवन से प्यार खत्म कर लिया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वह लड़की कहती है कि अभी नहीं, अभी तो 6 बजे हैं, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। यह तो जज साहब का आर्डर था। उसके बाद अगली सुबह हमें 11 बजे जज साहब के सामने पेश होकर अपने बयान भी देने होंगे ताकि हमारा तलाक हो सके। उसके बाद शायद मैं जिंदगी में तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। एक बार फिर तुम्हारे पास मौका है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। मगर दोस्तों, जो
श्याम होता है उसका मूड बिल्कुल खराब होता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है, कमज़ोर भी होता है। वह कह देता है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता। दोस्तों वह दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और सोते सोते अपने अतीत की जो बातें बीती हुई थी, घटित हुई थी, उनको उभारते हैं। छोटी बड़ी लड़ाइयाँ जो उनके साथ होती हैं, जिन बातों को लेकर उनके बीच तलाक हो रहा था, वे सभी बातें करना शुरू कर देते हैं। और बात करते करते फिर उन दोनों में बहुत तेजी के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है, वह एक दूसरे से रूठ जाते हैं। लेकिन जो रागिनी होती है वह उससे पीठ फेर लेती है और जो लड़का होता है वह भी अपना पीठ फेर लेता है। मगर दोनों क्या इस माहौल में सो सकते हैं? लेकिन ऐसे करते करते लगभग सुबह के 5 बज जाते हैं और वह लड़की जो रागिनी होती है वह कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया है, आज के बाद तुम्हें कभी भी मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मैं अभी भी 1 घंटा तुम्हें दे सकती हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो अपनी तरफ से कह सकते हो। दोस्तों वह मना कर देता है, वह कहता है मुझे कुछ ही नहीं कहना। वह रागिनी कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया है, आज के बाद तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में कुछ भी कहना चाहते हो तो अपनी तरफ से कह सकते हो। दोस्तों वो मना कर देता है, वह कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तो वह रागिनी कहती है कि हम 11 बजे सुबह कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा, हम दोनों के जो रास्ते हैं वह अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जो तुमसे पूछना बातें करनी चाहिए, मेरे दिल में सवाल थे, वह मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ। दोस्तों वह दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। 11 बजे करीब दोनों अपने अपने परिजनों के साथ, अपने अपने माँ बाप के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों जो जज साहब होते हैं वह भी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सुबह के साथ कोर्ट में आते हैं, यह सोचते हुए कि शायद आज इस जोड़े का मिलन हो जाएगा। एक रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद शायद वो एक दूसरे को पहचान लेंगे और शायद तलाक नहीं हो सकता। लेकिन आशा करते हुए जो श्याम होता है उससे जज साहब कहते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? वह जो श्याम होता है वह कहता है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जब जज साहब ने रागिनी से पूछा कि आखिरकार तुम भी तलाक के लिए सहमत हो, लेकिन वो जो रागिनी होती है वह तलाक के लिए मना कर देती है। जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। वह लड़की कहती है कि मैं तलाक नहीं देना चाहती, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे आप मुझे अपने साथ रखें या ना रखें, मगर मैं ज़बरदस्ती इनके घर में रह लूँगी, मगर मुझे इनके साथ रहना है। मैं दुख की घड़ी में इनका साथ देना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं इनके घर दुल्हन बन के आई थी तो मैं हफ्ते हफ्ते भर 2-3 दिन तक उपवास किया करती थी ताकि मेरे पति की उम्र बढ़ सके और इन्हें कोई भी रोग, कोई भी बीमारी ना हो सके, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। मगर आज इन्हें एक ऐसी दिक्कत है जिसको बताने के बाद शायद आपके भी रोकते खड़े हो जाए। इस दिक्कत परेशानी में मैं इनका साथ नहीं दूंगी तो शायद इस दुख में यह चले जाएंगे और मुझे पश्चाताप पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। जज साहब कहने लगते हैं कि ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या बीमारी है इनको जिसके कारण तुम इतनी बदल गई हो। वो कहने लगती है कि इन 2 दिनों के दौरान जो मैंने देखा शायद मैंने पूरी जिंदगी में अनुभव नहीं किया था, इसी कारण से अपना फैसला बदल रही हूँ। वह कहती है मेरे पति को पेट का कैंसर है, इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। या बातें सुनते ही जो लड़की के माता पिता होते हैं वह नाराज हो जाते हैं, काफ़ी ताना मारने लगते हैं, कहने लगते हैं तुम्हें पता है कि इनको कैंसर है, थोड़े दिनों में यह भगवान को प्यारा हो जाएगा, उसके बाद भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो। बेटी अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। दोस्तों वह अपने माता पिता को एकदम स्पष्ट मना कर देती है और कहती है मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आज मैं इनका साथ नहीं दूंगी तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी पापा आज मुझे आप
मत रोकिए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, वह जो लड़की होती है, उसकी पत्नी होती है, यह बातें कहती है। उसके बाद जो श्याम होता है वह वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। कहता है कि आज तक मैंने इतना प्यार, इतना दुलार नहीं देखा। तो वह लड़की श्याम से कहती है कि ये सब तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद जीना पड़ेगा और एक लंबी ऊंचाइयों तक जीना पड़ेगा। वह लड़की, वह लड़का मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी उसे गले लगा लेती है। जो जज साहब होते हैं वह भी खुश हो जाते हैं। आखिरकार किसी न किसी तरह से इन दोनों का मिलन हो गया। वह अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है, अपने पति की केयर करने लगती है, फिक्र करने लगती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दोस्तों, जिन 5 सालों में इनका तलाक अटका हुआ था, शायद भगवान इसी समय का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दोनों एक अच्छी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।